नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बैकुंठपुर में भी पुलिस अधीक्षक ने किया चेक पोस्ट का उद्घाटन। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। शतचंडी महायज्ञ के समापन पर हुई दंगल प्रतियोगिता आयोजित। कार्तिक पूर्णिमा पर जगह जगह उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 4 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने पकड़ी, 4 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बैकुंठपुर में जिला के एंट्री पॉइंट पर पुलिस अधीक्षक ने आज एक चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। यहां भी अब 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर चेक पोस्ट और पुलिस पोस्ट का स्थापना किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा बेहतर सेवा दिया जा सके और अपराध तथा शराब तस्करी पर भी लगाम लगाया जा सके। इसके पहले हाल ही में जादवपुर के मंगलपुर पुल के पास एक चेक पोस्ट का शुभारंभ हुआ है, जहां 24 घंटे पुलिस अपनी सेवा दे रही है और कई जगहों पर पुलिस पोस्ट की स्थापना भी की गई है, जहां से पुलिस अपराध पर नियंत्रण और शराब तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। वहीं शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए आज जिला पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विद्यालयों की साफ सफाई, रंग रोगन कराने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यापक अभियान चलाते हुए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्र में सुधार के लिए भी नई योजनाओं और कदमों का आदान प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षा के स्तर में बेहतर सुधार करने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई है, जैसे शिक्षा में तकनीकी उन्नति, शिक्षा सामग्री का सुधार और शिक्षा में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का अध्ययन। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नई नैतिकता और मौलिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। बच्चों को सही मानवीय मूल्यों और नैतिकता के साथ शिक्षित करने के लिए उपायों पर भी चर्चा की गई है। वहीं पंचदेवरी प्रखंड के नंदपट्टी दुर्गा मंदिर परिसर में चल रहे शतचंडी महायज्ञ के अंतिम दिन यज्ञ समिति की ओर से एक दिवसीय दंगल प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें गोपालगंज और गोरखपुर देवरिया के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इन्हीं पहलवानों का यहां दबदबा दिखाई दिया। दंगल में गोपालगंज जिला समेत सूबे के बाहर के 2 दर्जन से अधिक पहलवानों ने शिरकत किया। मंदिर परिसर में बने अखाड़े में पहलवानों ने अपने दांव पेच से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों को भी आकर्षक कुश्ती देखने का मौका मिला। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अयोध्या से पधारे मानस मर्मज्ञ कथावाचक राम अवध शुक्ल रामायणी के द्वारा किया गया। पूर्व मुखिया और अन्य गणमान्य लोगों ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहला मुकाबला बिहार के पहलवान फरमान और यूपी के देवरिया के रहने वाले रितेश के बीच हुआ, जिसमें रितेश विजयी रहे। उसके बाद गोरखपुर के छोटू और देवरिया के सलमान राजू के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें छोटू विजयी रहे। तीसरा मुकाबला गोपालगंज अमवा घाट के पहलवान रुदल यादव और यूपी कस्या के शिवम के बीच हुआ, जिसमें रुदल विजयी रहे। इसी तरह कई मुकाबले हुए, जिसमें पहलवानों ने अपना दांव पेच दिखाकर लोगों को आकर्षित किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नहान के दौरान आज कई जगहों पर मेला आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसमें सर्वाधिक आकर्षण रहा मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट पर स्थित नारायणी नदी के किनारे का मेला। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सभी लोगों ने वैदिक परंपराओं के अनुसार स्नान करते हुए पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के जवान और पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाले रखा था। इसमें भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। संगठन आयुक्त रवि सिंह के नेतृत्व में बच्चों ने जिला प्रशासन का सहयोग किया, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम और गोताखोर को भी तैनात किया गया था, ताकि आपात स्थिति में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
हालांकि पूरे दिन जमकर मेला में लोग खरीदारी किए और गंगा नदी में स्नान किए और सुरक्षा व्यवस्था के वजह से ही कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। गहरे पानी की तरफ बैरिकेटिंग भी किया गया था। इसी तरह इटवा धाम पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां नदी में लोगों ने स्नान कर पूजा अर्चना किया और माता के दर्शन पूजन इत्यादि किए। इसी तरह घोड़ा घाट सहित जिले के कई जगहों पर क्षेत्रीय मेला भी लगा हुआ था, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपने अपने क्षेत्रों में नदी में स्नान करते हुए लोग पूजा अर्चना इत्यादि करते हुए दिखाई दिए। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 4 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है और सबके पास से एक एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय साहनी, मुकेश साहनी और देश राज साहनी ऊंचका गांव के बरारी जगदीश के ही निवासी हैं और एक आरोपी भोरे के हरिहरपुर गाँव का रहने वाला राजन कुमार है। इनमें संजय, मुकेश और देश राज साहनी पर पहले से भी ऊंचका गांव थाने में मामले दर्ज हैं। इन सभी आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 4 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त कर इस मामले में आगे पुलिस अनुसंधान कर रही है। वहीं भोरे के सुमेरी छापर गांव में गाय चोरी कर व्यवसायियों को बेच रहे चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। गाय के मालिक के द्वारा चोर को पुलिस के हाथों सौंप दिया गया था। अब पुलिस ने पूछताछ के बाद इन चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुमेरी छापर गाँव के वीरेंद्र यादव के घर श्राद्ध कर्म था। उसी रात गाँव का ही प्रमोद यादव उनके बथान से गाय को लेकर 2 अज्ञात व्यवसायियों को बेच रहा था। तब तक ग्रामीणों ने पकड़ लिया और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया और दोनों व्यवसायी भागने में सफल हो गए थे। इस मामले में अब प्रमोद यादव को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे मां भवानी के दरबार में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सोमवार का दिन था और इस वजह से भी श्रद्धालुओं का यहां लंबा लंबा कतार दिखाई दिया। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लोगों ने मां भवानी के दर्शन किए। जिला प्रशासन की तरफ से यहां भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इधर जिला पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में नीलाम पत्रवाद में आरोपियों के घर न्यायालय के आदेश पर नोटिस का तामीला करवाया है। आने वाले लोक अदालत में इन मामलों के निष्पादन को लेकर प्रयास किया जाएगा। इसी को लेकर लगातार चौकीदारों के द्वारा गोपालगंज पुलिस नोटिस का तामीला करवा रही है। कटिया थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। इनमें पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया है और आगे कार्रवाई कर रही है। एक पक्ष से राम इकबाल भगत ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, तो वहीं दूसरे पक्ष से सुभाष भगत की पत्नी आरती देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। 9 दिसंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा अधिक से अधिक वादों को इसमें निष्पादित करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुचायकोट प्रखंड में भी नारायणी नदी पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर नदी में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना करते हुए भगवान भास्कर को अर्घ किया और दान इत्यादि करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मेला में पहुंचे हुए थे। राजापुर गांव के पास यह काफी पुराना मेला लगा हुआ था, जिसमें क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर राजापुर घाट पर दान स्नान करते हुए मेला में खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इधर विजयीपुर में कई बैंकों का एटीएम लगा हुआ है, परंतु इसमें पैसे नहीं होने की वजह से लोग भारी परेशानी में चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक सुनियोजित तरीके से एटीएम में कैश नहीं रखा जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शादी ब्याह और लगन का माहौल चल रहा है। ऐसे में लोगों को बैंकों से लेन देन में भी भारी भीड़ हो रही है और एटीएम में पैसे नहीं होने की वजह से लोगों को बैंकों में जाने की मजबूरी हो रही है। इधर बिशंभरपुर पुलिस ने भी अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 जगहों से 1255 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद किया है और इस मामले में एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है, जो जादवपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव का रहने वाला जगत बली यादव बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और 1255 पीस टेट्रा पैक और 24 बोतल अंग्रेजी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
वहीं थावे प्रखंड के होमगार्ड मैदान में बुधवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीडीओ अजय प्रकाश राय ने बताया कि इस जन संवाद कार्यक्रम में 3 पंचायत शामिल हो रहे हैं, जिसमें विदेशी टोला, सेमरा और वृंदावन पंचायत के जन प्रतिनिधि और ग्रामीण जनता इसमें शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा की जाएगी। वहीं विजयपुर के चखनी घाट खनुआ नदी पर भी भारी मेला का आयोजन किया गया था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुढ़वा बाबा परिसर में यह भव्य मेला आयोजित हुआ, जहां क्षेत्र के अलग अलग दर्जनों गांवों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने मेला का आनंद लिया और वैदिक रीति रिवाज के साथ नदी में स्नान करते हुए दान दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बैकुंठपुर में भी पुलिस अधीक्षक ने किया चेक पोस्ट का उद्घाटन। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। शतचंडी महायज्ञ के समापन पर हुई दंगल प्रतियोगिता आयोजित। कार्तिक पूर्णिमा पर जगह जगह उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 4 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने पकड़ी, 4 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।